कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जय हो। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही जी, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही। लगभग एक माह पूर्व जगदीश कुकरेजा जी, महेंद्र नरेश जी, नागपाल जी और 2-3 और सज्जन मेरे कार्यालय में आए कि हमारी इच्छा है कि यहाँ मंदिर तो नहीं है, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ का एक आयोजन संगीतमय तरीके से जो आपकी मुहिम चल रही है। तो मैंने जगदीश जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। महेंद्र जी तो वैसे भी मेरे बाल्यकाल के एक मेरे मित्र बैठे हैं, राजकुमार जी पीछे, उनकी बिटिया इनके घर पे है, तो मेरे इनसे बड़े पुराने संबंध हैं। मन में आया कि मंदिर वही है जहाँ श्री राम की घंटी बजती रही। ज़रूरी नहीं है कि उस 4 दीवारी के अंदर जहाँ ब्राह्मण बैठ कर के मंत्रोच्चारण करे, क्योंकि मन की स्थिति जो है मंदिर वही है। जो मन की स्थिति हमारी है, तो उस निमित्त आज के इस आयोजन के लिए मैं सर्वप्रथम नागपाल जी को, और मुझे लंबी चौड़ी, नॉर्मली मैं ऐसे कागज़ तो कोई नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसका भी कारण बताता हूँ। सर्वप्रथम मैं संत कुमार नागपाल जी और श्री प्रेम पोपली जी, कंवरभान अरोड़ा जी, अश्विनी टंडन जी, महेंद्र नरेश जी, महेंद्र जी, नरेश जी, नासा जी भी हैं, और इसके बाद सत्यवीर मलिक जी, केवल किशोर ग्रोवर जी, जगदीश कुकरेजा जी, अश्विनी टंडन जी, अनीश कोहली जी, BN सैनी जी, सुनील खंडेलवाल जी, अशोक सूरी जी, अलका दलाल जी, अंजू तंवर जी, पूनम सोनी जी एवं समस्त मैलेपुर निवासी। मुझे ये लिस्ट अधूरी लगी। कारण ये है, जब मैं आ रहा था इस स्थान पर, मैंने रास्ते में एक ऐसे शख्स की बोर्ड देखे जिन्हें मैं भली भांति जानता हूं, जो सौम्यता और सभ्यता के प्रतीक हैं, और उस शख्सियत का नाम है कुलदीप यादव। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में हैं। ठीक है, मैं और वो एक ही संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने देखा है मेरे हनुमान चालीसा की मुहिम में कहीं भी मैं भाजपा या उद्योगपति नहीं लिखता, मात्र समाज से भी लिखता हूँ। कारण ये है कि मैं अध्यात्म को संगठन के साथ या राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहता। वजह क्या है, आपकी सूचना के लिए प्राय मैं, गोसाई जी भी कहते हैं कि ये जो प्रेरणा है सीकरी जी ने दी, वास्तव में कुलदीप जी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्रेरणा दी मुझे श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने दी। बोले सीकरी जी, आज का युवा जो स्थिति बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, आज के युवा को संस्कारवान बनाने के लिए कोई मुहिम छेड़ो। इस पर काफी लंबी चर्चा हुई। बड़े आध्यात्मिक दृष्टिकोण के व्यक्तित्व हैं वो, काफी इतिहासकार हैं, काफी उन्हें ज्ञान है। तो हमने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम, लेकिन वो मुहिम वास्तव में मुहिम बन जाएगी, उसका परिणाम अब नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग हम 3 लाख, उम्मीद है अगले मंगलवार को हम 3 लाख पार कर जाएंगे। वजह यह है कि अगले मंगलवार 5 तारीख को, बल्कि जगदीश जी भी बैठे हैं, डॉक्टर अशोक दिवाकर जी बैठे हैं, प्रमोद सरूजा जी बैठे हैं, 5 तारीख को हमने एक बहुत भव्य आयोजन, शुभ वाटिका, जो अपना कटारिया चौक के बिल्कुल पास है, माँ शीतला रोड के ऊपर, वहाँ लगभग 2,500-3 हजार लोग एकत्र हो रहे हैं। स्वामी धर्मदेव जी आ रहे हैं। पंचरथ आप भली भांति परिचित हैं, पंचरथ की गुरुग्राम इकाई और गुरुग्राम जिला, प्रमोद सरूजा जी भी यहाँ पर हैं, नरेश चावला जी भी, और इधर से पंजाबी बिरादरी महासंगठन एवं भारतीय पंजाबी युवा एकता मंच, ये 3 संस्थाएं मिलके, जिसमें माननीय राव इंद्रजीत जी मुख्य अतिथि हैं, संजय भाटिया जी जो हमारे सांसद हैं वो भी आ रहे हैं, और हमारे सुभाष सुधा जी विधायक हैं कुरुक्षेत्र से, जो पंचरथ हरियाणा के अध्यक्ष हैं,
तो कहने का अभिप्राय है कि मैंने बोला जी मैं उस आयोजन के अंदर मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, पहली वरीयता होगी, वो होगी हनुमान चालीसा पाठ। हम जन्माष्टमी का आयोजन तो कर रहे हैं, जब संख्या 1,500 से 2,000 होगी उस समय 21 बार पाठ संभव नहीं है, कोशिश करेंगे 5 बार या 7 बार या 11 बार ये होगा। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। जब आप सज्जन लोग मेरे ऑफिस में आए, मुझे पता लगा कि कुछ तकनीकी, कुलदीप जी तकनीकी कारण हैं, कुछ कानूनी कारण हैं, कुछ क्योंकि ईश्वर को जिस दिन मंजूर होगा उसी दिन निर्माण होगा मंदिर का। लेकिन मैं आज आप लोगों के भाव को देख करके और कुलदीप यादव की यहाँ पर उपस्थिति देख करके मुझे लगता है कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। जो कुलदीप यादव कर सकता है मैं नहीं कर सकता। फिर भी हम दोनों प्रयास करेंगे। आप जिस लक्ष्य को लेकर के मेरे कार्यालय में आए थे कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर, भव्य मीन सुंदर, दिव्य मीन जहाँ दैविक शक्ति भी हो, इस प्रकार का मंदिर होएगा वही जो राम रचि राखा। क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या करूँगा और क्या होगा, मगर होगा वही जिसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैं यदि चाहूँ नहीं तो ज्ञान मिल सकता नहीं, मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता नहीं। तो ईश्वर को मंजूर हुआ तो ये मंदिर निर्माण भी होगा। जो भी तकनीकी कारण है, कानूनी कारण है, कोई सरकारी प्रशासनिक कोई रुकावट है, हम कोशिश करेंगे। प्रमोद सरूजा जी भी काफी प्रभावी व्यक्तित्व है, मिल करके आपकी इस समस्या का। अब मैं आता हूँ विषय के ऊपर। अभी बैठे हुए जब लगभग 17 पाठ हो चुके थे, मुझे कहते हैं अध्ययन के बाद स्वाध्यायन करना चाहिए। स्वाध्यायन मीन्स स्टडी फॉर सेल्फ, और उसके बाद उसकी समीक्षा करनी चाहिए। मैं हनुमान चालीसा को लेकर के बैठ गया। मैंने सोचा है तो ये हनुमान चालीसा, लेकिन तुलसी बाबा कितने चतुर हैं, कितने गुणी हैं कि उन्होंने हनुमान चालीसा में हनुमान जी का तो शब्द आया, नाम आया मात्र 15 बार। यही मैं अभी बैठे देख रहा था, आखिरी 3-4 जब आप गा रहे थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, कहीं रघुपति है, कहीं रघुवीर है, कहीं हरि है, कहीं राम है, कहीं रामचंद्र है, उनका नाम आया 17 बार। क्यों? तुलसी बाबा इतने चतुर हैं कि उन्हें मालूम है कि बगैर राम के मैं किसी से प्रसन्न नहीं हो सकता। बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फल जा। देखो कैसी अद्भुत है। हनुमान चालीसा की बात हो रही है, बरनऊ रघुवर, और यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? तुलसीदास जी भगवान राम की। तो अगर आप तीसरी चौपाई देखें, कुमति निवार सुमति के संगी, यहाँ पर कुमति पहले शब्द आया है। तुलसी कृत रामायण के अंदर सुमति पहले शब्द आया है। सुमति कुमति सबके उर रहे हूं। बहुत ही इतनी अच्छी चौपाई लगी, क्योंकि गीता के अंदर भी हमारे लोकेश्वर जी बैठे हैं, 16 अध्याय के अंदर दैविक शक्ति और राक्षसी शक्तियों का जिक्र आता है। यहाँ पर कुमति निवार सुमति के संगी आया, और तुलसी के रामायण में आया सुमति कुमति सबके उर रहे हैं। सबके मन में कुमति और सुमति दोनों होती हैं। और हनुमान जी कहाँ थे? ध्वज के ऊपर। ये कुमति है। भगवान कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि जहां पर सत्संग हो रहा हो, श्रोता को उस व्यास गद्दी से नीचे बैठना चाहिए। मैंने गोसाई जी को विशेष आग्रह भी किया हुआ है, आदेश भी दिया हुआ है कि मेरी कुर्सी जब लगाओ, इस चीज को सुनिश्चित करना कि व्यास गद्दी थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। तो उन्हें श्राप क्या दिया भगवान कृष्ण ने? पिशाच का जन्म दिया। बोले तुम पिशाच हो जाओ। अब पढ़ते हो ना हनुमान चालीसा में, पिशाच शब्द भी आता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पिशाच जोनी दी, लेकिन एक शर्त पे, यदि आप पिशाच संहिता ग्रंथ लिखेंगे, जिस दिन ग्रंथ लिखेंगे तो उस दिन आप इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। तो कुमति निवार सुमति के संगी की जब मैं बात करता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर, कैकेयी के अंदर कुमति आई मंथरा के कारण, लक्ष्मण जी के अंदर कुमति आई कब? जब धनुष तोड़ने के लिए राजा जनक ने कहा कि ये जो पृथ्वी है ये वीरों से हीन है। ये शब्द सुनकर के लक्ष्मण जी धनुष तोड़ने लगे थे।
ये तो विश्वामित्र ने इशारा किया, नहीं तो ये कुमति है। अब वहां पर क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी ने क्या बोला, बचपन में बहुत धन भी तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए, इस धनवी में क्या लाल लगे, जो ऋषिराज है इतना गरमाए। परशुराम से बोले कि आप क्यों गर्म हो रहे हैं, मैंने बचपन के अंदर बहुत सारी धनवी तोड़ी है, तब तो आपने गुस्सा नहीं किया। अब यहाँ क्या कुमति की, यहाँ परशुराम ने कुमति की। जैसे आज पूरे विश्व के अंदर 205 देश हैं, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने, एक होता है केंद्रीयकरण, एक होता है विकेंद्रीयकरण, यानी किसी चीज को सेंट्रलाइज करना और किसी को डिसेंट्रलाइजेशन करना। भारत जो है लोकतंत्र में विश्वास करता है, हालांकि यूएसए भी लोकतंत्र में है, लेकिन उसने पूरे विश्व के जितने भी हथियार हैं अपने पास संचित करके रखे हुए हैं। परशुराम ने भी यही किया था। ये कुमति है। उन्होंने, उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी कि उनकी दहाड़ने से जो हमारे क्षत्रियाणियां थी उनके गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने इतनी, तो देवी देवताओं ने बैठक की कि किसी न किसी प्रकार से परशुराम की शक्तियों को हीन किया जाए। बैठक के बाद पृथ्वी माँ से बोला कि तुम जाओ बुढ़िया बन के और शेषनाग के अवतार इनको साथ लेकर के जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हमारे पास रहने का स्थान नहीं है और हमें अपनी शरण दे दो आश्रम में। तो लक्ष्मण जी नन्हे से बालक और पृथ्वी माँ बुढ़िया को रूप दे के जैसे ही आश्रम में गई, परशुराम ने, आतिथ्य एक प्रथा है, बोले माँ कैसे आना हुआ, हमारे पास रहने का स्थान नहीं है, आश्रम में रहो। कहना मेरा बच्चा बहुत शरारती है। बच्चा तो बच्चा ही है, कोई बात नहीं। वो जब भी जाते तपस्या के लिए वापस आते तो उनकी जितनी भी शक्तियां थी कुछ ना कुछ तोड़ के रखते थे, क्योंकि इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण। उन्होंने केंद्रीयकरण कर रखा था, तो उन्होंने भी कुमति करी। परशुराम ने तभी लिए बोला, बचपन में बहुत धन भी तोड़ी तो कभी ना ऐसे ऋषि आए, इस धनवी में क्या लाल लगे, जो ऋषिराज है इतना गरमाए। तो कुमति जो भी करेगा उसका निवारण कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी ने करी तो उन्होंने भी भुगता। तो इसलिए जीवन के अंदर हमें कुछ भी करने से पहले इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम, क्योंकि जब आप सत्संग में बैठे तो आप सुमति में हैं, यदि आप वार्तालाप अध्यात्म की कर रहे हैं तो सुमति में हैं, यदि आप मंदिर में हैं तो सुमति में हैं। लेकिन कहते हैं संगति, क्योंकि आजकल जो मेरा अभिप्राय है यह हनुमान चालीसा का, ये है आज के युवा को संस्कारवान बनाना। और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि लगभग 3 पाठ में से 18,000 लोग जुड़ चुके हैं। 18,000 में से 18 परिवार के अंदर 18 बच्चे भी यदि परिवर्तित हो गए, क्योंकि कल एक प्रार्थना सभा में जगदीश जी कन्हैयालाल आर्य जी से आप परिचित हैं, उन्होंने मेरी जो इस मुहिम है उसके ऊपर तो चर्चा की कि बच्चे को संस्कारवान बनाना है। आप भी यही कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। वो कहते हैं चरित्र भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि पहली सीढ़ी है शिक्षा, दूसरी है संगति, तीसरी है संस्कार, चौथा है चरित्र, पांचवा है एकता और छठा है मान्यता। मान्यता तभी होगी जब सारे होंगे। उन्होंने चरित्र की बात की कि जब वनवास के अंदर कहते हैं भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, होनहार होकर रहे टाल सके ना कोई। कभी सोने का मृग हो सकता है, क्योंकि कुछ होनी है। उस होनी को होने के लिए राम जी चले गए उस हिरण के पीछे। और वाल्मीकि रामायण में बड़े स्पष्ट शब्दों में माँ सीता ने लक्ष्मण को कहा कि तेरी जो नियत है मेरा शील हरण करने की है। ये माँ सीता के शब्द हैं। और जब सीता हरण हुआ, हरण के बाद उसने अपने जब कुछ जेवरात नीचे डाले, सुग्रीव और हनुमान जी ने वो संभाल के रख लिए। जब राम और हनुमान और सुग्रीव का मिलन हुआ तो जेवरात दिखाए। अब चरित्र की बात कर रहा हूं मैं। जब दिखाए तो भगवान राम बोले लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण पहचानो क्या वैदेही के हैं,
क्या ये तुम्हारी माँ सीता के हैं, क्या ये जानकी के हैं? तो लक्ष्मण जी ने जो शब्द बोले उसको सुन करके आपको चरित्र की परिभाषा मालूम हो जाएगी। बोलता है मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की मुझे पहचान। आजीवन जिसने उस माँ की आंख को नहीं देखा, उसके चेहरे को नहीं देखा, ये चरित्र कब आएगा? ये चरित्र, हालांकि मैं कुछ और विषय लेके आया था, अब क्योंकि चरित्र की बात चली है तो मैं विषय से थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप मुझे उम्मीद है कि सुनेंगे। चरित्र की बात हो रही है कि इस समय आज जो व्यभिचार, ये बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर जो राज है, जो रहस्य है, उन्हें उजागर करने वाले ब्राह्मण पंडित भीमदत्त जी बैठेंगे, क्षमा करेंगे, अलका जी से मैं क्षमा चाहूंगा, इन लोगों ने जो रहस्य, इनको रहस्य उद्घाटन करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास रामायण में 4 बार जय शब्द आता है बाल कांड में, और हनुमान चालीसा में 5 बार जय शब्द आता है। शुरू में आता है, लास्ट में 3 बार आता है, जय 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 हनुमान गोसाई। अब यहाँ जय जयकार किसकी होती है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान की। जय कपीस तिहु लोक उजागर, यहाँ किसकी है? कपीस। कपी कहते हैं इंद्रियों को, बंदर को भी कहते हैं, हमारी इंद्रियां भी जो बंदर है। कपीस कहते हैं जिसका ईश में, जिसका इंद्रियों के ऊपर अपना वश है। तो पहले ज्ञान की जय जयकार हुई, फिर कपीस यानी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। लास्ट में 3 बार ही आया, जय 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 हनुमान गोसाई। गो भी इंद्रियों को कहते हैं। एक तो गोसाई, ये जो हमारे हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे थे, जिन पे मां सरस्वती की विशेष कृपा है। एक होता है जिसने अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लिया, वो भी गोसाई है। तो यहाँ 5 बार ही आया। और बाल कांड के अंदर जब माँ सीता पुष्प वाटिका के अंदर पार्वती की पूजा करने जाती है, वहां क्या आया? जय 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 गिरी राज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन गडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जमन दामिनी तुझ गाता, जगत जमन दामिनी तुझ गाता। इन जय जय का शब्द सुन के आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। अब पहले 3 बार बोला जय 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 गिरिराज किशोरी, ये शब्द है किशोरी। किशोरी को क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? कन्या। जिस घर के अंदर कन्या पूजन होगा उस घर में बच्चे चरित्रवान होंगे। क्योंकि आज कुलदीप जी, यदि आपका बेटा अपने हाथों से किसी कन्या का पूजन करता है, जब वो कन्या अपनी युवा अवस्था में, यौवन में खिल के आएगी, उसके मन में उसके प्रति भाव बहन का होगा, शक्ति स्वरूप का होगा, कुभाव नहीं होगा। ये ही राज इनको बताना चाहिए। दूसरी लाइन में बोला जय गज बदन खडानन माता। गज बदन बोलते हैं गणेश जी को, खडानन मीन्स जो उनके भाई हैं कार्तिकेय। तो माता, जिस घर में माता का सत्कार होगा, माता की पूजा होगी, वो भी पूजनीय घर होगा। तीसरी लाइन में बोला जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी तुझ गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। यहाँ शक्ति स्वरूपा की पूजा की बात कर रहे हैं। अब शक्ति, हमारी प्रकृति भी शक्ति है। जरूरी नहीं है कि आपने चित्र को देख करके, क्योंकि हमारे कई भाई हैं उनके यहाँ मूर्ति पूजन को नहीं माना जाता, नथिंग रॉन्ग इन दैट, उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों कोई निराकार को मान रहा है, कोई साकार को मान रहा है, परंतु मन के अंदर शक्ति स्वरूपा के प्रति भाव हो जाए, माता के प्रति भाव हो जाए, कन्या के प्रति भाव हो जाए, तो ये हमारे जितने भी आजकल व्यभिचार और बलात्कार के मामले आ रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार बहुत सी बातें हर बार उजागर करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन घड़ी भी देखनी पड़ती है, क्योंकि कई मेरे मित्र 7 बजे से पहले अपना 5:30 बजे के आए हुए हैं। तो समय की परिधि को देखते हुए मुझे लगता है मुझे यहाँ पर विश्राम लेना चाहिए।
बाकी कुछ एक मेरे मित्र आए हैं, उनका अवश्य मैं विशेषकर ज्योत्सना जी, धर्मेंद्र जी, ये सूत्रधार है जो अपने साथ, देखो कई बारी तो ज्योत्सना जी भी नहीं आती और ज्योति भी नहीं आती, लेकिन पुष्पा नासा जी, नासा साहब और हमारी रचना बजाज और ये हमारे द्वारका नाथ, ये लोग नियमित बंधे हुए हैं। और भी बहुत से हैं नाम, किशोरी जी बैठे हैं, रमेश कामरा जी बैठे हैं। आप विश्वास करेंगे प्रमोद जी कम से कम 25 से 30 लोग पुराने गुड़गांव से नियमित आते हैं। अगर ज्योत्सना किसी कारण नहीं आते तो उसकी कहीं और ड्यूटी है, तो ये सूत्रधार है, तो इस मैं नाराज भी तो नहीं कर सकता उसको। अब मेरी छोटी बहन भी है, अब रचना जी बैठी हैं, बिल्कुल नीचे मुंह करके बैठती हैं। ये जो हम हनुमान चालीसा की पाठ यहाँ पर, क्योंकि जो लोग नए हैं उनकी सूचना के लिए, मैं एक उद्योगपति हूँ, ईश्वर कृपा से। ये क्योंकि कुछ एक लोगों ने, पंडित जी आप भी सुन लो, कुछ एक लोगों ने हमारे धर्म का व्यवसायीकरण कर दिया है। एक नया पैसा कोई नहीं लेता। गोसाई जी भी संपन्न है, गजेटेड ऑफिसर रिटायर्ड है, मेरे बाल्यकाल के मित्र हैं। और जो ये पैसा आएगा ये सनातन धर्म सभा के अंदर जाएगा। कहीं ऐसी जगह होता है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं होता, वो पैसा हम केंद्रीय सनातन धर्म सभा, जो सभी मंदिरों की सभा है गुड़गांव की, वहाँ जाता है। कोई व्यवसायीकरण नहीं है। ये संगीतज्ञ है, इनका क्योंकि काम यही है, इनका अधिकार है, और कोई व्यवसायीकरण नहीं है। कोशिश ये है कि हमारे धर्म के नाम पे व्यवसायीकरण ना हो। लोग अब जैसे रक्षाबंधन की बात चल रही है, अभी मैंने कल एक इंटरव्यू सुना अलका जी का, कई दूरदर्शन में देखे आई हैं। अब कल रक्षाबंधन है, कुछ कुरीतियां हैं, उन्हें हमें खत्म करना चाहिए। और इस मेरी बात से सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे जगदीश ग्रोवर जी और अशोक दिवाकर जी। क्या, जब बहन उपहार लेकर के आती है, भाभी उसको खोल के देखती है, उसका मूल्यांकन करती है, दुर्भाग्य। इसी प्रकार जब भाई बहन को कोई उपहार देता है, वो भी लिफाफा खोल के नोट को थूक लगा के गिनती है, गलत है। ये प्रेम का अटूट रिश्ता है। खत्म करो कुरीतियों को। क्यों हमारे रीति रिवाज, मैंने ये जन्माष्टमी का आयोजन क्यों किया, इतना बड़ा आयोजन, ताकि कुछ समाज के अंदर परिवर्तन, क्योंकि ठीक है पाश्चात्य जीवन की ओर जा रहे हैं, उसमें कुछ एक अच्छाइयाँ हैं, हमें उसे स्वीकार करने में, लेकिन अपने मूल आधार को तो हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारे रीति रिवाज, हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे बुजुर्गों, ऋषि मुनियों, साधु संतों द्वारा दिए गए हमें जितने भी निर्देश हैं, उसके अंदर जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि रक्षा के बंधन को, ठीक है ब्राह्मणों ने लिख रखा है मुहूर्त, लेकिन मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। क्योंकि मुझे याद है, मैं वृंदावन में गया एक बारी, मैंने बोला महाराज जी मेरे बेटे का आज मुंडन हो सकता है? कहते हैं जब आप तीर्थ पे आ गए तो यहाँ पर 24/7 मुहूर्त होता है। तो इस प्रकार के बहन भाई के मिलन के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। आप जब मर्जी कहो। अलका जी आप भी मेरी बात को बुरा मत मानना, क्योंकि ये भी ब्राह्मणी है, ये भी जाके कैलकुलेशन करेगी। क्योंकि प्रेम में जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी, जब आपस में प्रेम का रिश्ता है तो इसमें कोई नहीं है। ज्योत्सना जी आप तो बहुत प्रसन्न होंगी इस बात से कि कोई मुहूर्त नहीं होना चाहिए इस काम के लिए। रक्षाबंधन के क्या मुहूर्त, बहन भाई का अटूट है। यम और यमुना का है रिश्ता, अपने द्रौपदी और कृष्ण का रिश्ता है। अब उसके लिए कोई मुहूर्त कोई निकाले होंगे उस समय। अब उस समय जब उनके चोट लगी भगवान कृष्ण के उंगली में, अब उन्होंने अपनी साड़ी को पल्ला फाड़ करके उसको उस समय पट्टी बांध दी। अगर उस समय मुहूर्त ना होता पंडित जी क्या होता, तो कृष्ण भगवान का क्या होता। हाँ, तो इसलिए कोशिश करो कि इस प्रकार के संदेश को कम से कम, ठीक है आप अपना कर्तव्य पूरा करो, लेकिन कर्तव्य प्राणता के साथ राष्ट्र सर्वोपरि, हमारा धर्म सर्वोपरि, हमारे कर्तव्य संविधान के अंदर जो हमारे कर्तव्य हैं हमारे अधिकारों से डबल हैं। लेकिन दुर्भाग्य बात है कुलदीप जी, लोगों को अपने कर्तव्य नहीं पता, लेकिन अधिकार सबको पता कि कुलदीप यादव यहाँ का नेता है, यहाँ पर बिजली नहीं है। उसको ये नहीं पता कि पर्यावरण की मैंने रक्षा करनी है, महिला सशक्तिकरण, संविधान, झंडा, सब हमारे कर्तव्य हैं। तो इसलिए अपनी कर्तव्य प्राण को देखते हुए कल के रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। 5 तारीख का आपको सादर निमंत्रण है। हमारे संयोजक श्रीमान धर्मेंद्र बजाज जी यहाँ बैठे हैं। यदि किसी को कोई सूचना की जरूरत हो आप आइए। सभी ये मत देखना कि पंजाबी बिरादरी का, पंजाबी बिरादरी मात्र एक संगठन है, उसमें हम सब भाई हैं। और हमारा जो मुख्य अतिथि है वो राव इंद्रजीत है, कुलदीप भाई भी पसंद होंगे। तो आप सभी आइए, आकर के वहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी बहुत सुंदर की गई है। और आप सबको मैं
वहाँ के प्रधान के नाते आपको न्योता भी दे रहा हूँ, निमंत्रण भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप जितना आएंगे आपके बच्चों के अंदर भी परिवर्तन आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, जो मेरा आज का युवा है, जिनके हम परिवर्तन के लिए संकल्प हैं, उसके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा तो हमारा जो गिलहरी प्रयास है ये सफल होगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सीता क्या कहना देवी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वो कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही जी, हनुमान तुम्हारा